हेलो एवरीवन। मेरा नाम शिवम है और आज हम इस वीडियो में केरला में जो बहुत ही मैसिव फ्लड्स और लैंडस्लाइड आए हैं उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। समझेंगे कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे और भविष्य में ऐसी घटनाएं जब भी हों, ऐसे नेचुरल डिजास्टर हों तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जितनी हमारे पास जानकारी है, जितना वीडियो में बताया गया है, उस हिसाब से केरला में जो फ्लड्स आए हैं या फिर आप लैंडस्लाइड बोलेंगे, वहां पर मरने वालों की संख्या, मृतकों की संख्या 340 के पार जा चुकी है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि आज 2024 में भी जब अ, ऐसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 340 लोग अगर उसमें मारे जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये सोचने वाला विषय है कि 2024 में भी अगर हम ऐसे प्रॉब्लम्स जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनको हम पहले से जज नहीं कर पा रहे हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का फेलियर है। इसका एक ओवरव्यू अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर केरला में जो लैंडस्लाइड आए हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि तीन, मतलब कह सकते हैं मेनली तीन हैं। लगातार लैंडस्लाइड हुए हैं और ये हुआ कब है? ये हुआ है रात के लगभग 2 बजे 30 जुलाई को। और अभी एज ऑफ नाउ, अब जैसा कि मैंने बताया, मरने वालों की संख्या लगभग लगभग 340 के ऊपर जा चुकी है। अभी भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं, बहुत सारी डेड बॉडी अभी लगातार रिकवर की जा रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टिल गोइंग ऑन। और कोशिश की जा रही है कि जितने लोग अगर मिल सकते हैं जो जिंदा हों, क्योंकि अभी रिसेंटली खबर आई थी कि कल 4 लोग जिंदा भी मिले हैं। और बताने में बहुत ही अजीब लग रहा है, बट वहां पर कई लोगों के बॉडी के पार्ट्स अलग अलग भी मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है। अभी यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज दोनों मिलकर काम कर रही हैं, एनडीआरएफ की टीम्स हैं, लोकल पुलिस है और यहाँ पर इंडियन आर्मी भी अपना काम कर रही है। एक बार आप देख सकते हैं, अगर हम केरला का मैप देखें तो केरला की ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि केरला के नॉर्दर्न पार्ट में है। और यहाँ ये आपका कर्नाटका और इसके सदर्न पार्ट में तमिलनाडु है। और जो ये लैंडस्लाइड हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और ये जगह है मुंदकई, चूरलमाला और चूरलमाला टाउन है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके इसका जो आपको प्रभाव है ये यहाँ तक देखने को मिला है। और कुछ लैंडस्लाइड बताया जा रहा है कि यहाँ से भी शुरू हुए हैं। और ये जो पूरा टाउन है, कह रहे हैं यहाँ पे 2 से 3 टाउन है जो कि पूरी तरह से, मतलब आप वहाँ पे कोई देख के बता भी नहीं सकता कि यहाँ पर ऐसा कुछ था, पहले कोई टाउन था या कुछ टाउनशिप, वहाँ पे लोग रहते थे। और अभी तो ये लोकल जो आपको लोग मिल रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे टूरिस्ट भी फंसे हुए होंगे जिनकी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे जो टीम्स में डिवाइड किया गया है, 6 जोन बनाए गए हैं और इसकी 40 टीम बनाई गई है। ठीक है, तो आटामाला एंड आरनमाला मेकअप द फर्स्ट जोन, एक पहला जोन है। दूसरा जोन है आपका मुंदक्कई, तीसरा जोन है पुंजिरिमत्तम और चौथा जोन है वल्लरमाला। और फिफ्थ जोन आपका आता है वल्लरमाला GVHSS। और सिक्स जोन आपका आता है डाउन स्ट्रीम, जिस जो कि चलियार रिवर का जो डाउन स्ट्रीम। अब इसमें समझ लेते हैं कि लैंडस्लाइड होते कितने प्रकार के हैं। 4 प्रकार के मेनली लैंडस्लाइड होते हैं। पहला है फॉल, दूसरा है टॉपल, तीसरा है स्लाइड और चौथा है स्प्रेड। और यहाँ पे जो हुआ है, जितना हम एनालिसिस कर पा रहे हैं, तो ये था स्लाइड। यहाँ पे ना ही टॉपल है, ना ही फॉल है, ना ही स्प्रेड है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंडस्लाइड में होता क्या है कि बहुत सारा पानी पहले मिट्टी ऑब्जर्व कर लेती है और फिर मिट्टी और पानी दोनों का मिक्सचर एक साथ फ्लो कर जाता है। तो ये जहां से भी फ्लो करता है वहां पे एकदम कह सकते हैं आपकी एक सपाट मैदान बन जाता है। क्या है मेन कॉजेस? अगर हम समझने की कोशिश करें तो देर आर मेन कॉजेस लाइक हैवी मॉनसून रेन।
आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज दी वन ऑफ द मेन रीजन। और उसके अलावा टोपोग्राफी जो केरला की है, बहुत ही स्टीप घाट कह सकते हैं, बहुत ही, और जो सॉइल है, इट इज अ काइंड ऑफ एलुवियल सॉइल। तो इस सॉइल में क्या प्रॉब्लम होती है कि इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है। और कुछ ये बहुत बड़े कारण हैं जो कि है डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस। अब लगातार आपको भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, और जो पैटर्न है लैंड को यूज करने का, वो भी लगातार चेंज होता जा रहा है। और क्लाइमेट चेंज तो इट इज दी वन ऑफ द मेन रीजन, ये तो है ही। क्यों? क्योंकि हमारे जो वेदर कंडीशन है बहुत एक्सट्रीम हो रही है, आप समझ सकते हैं। जब आप देखते हैं ठंड पड़ती है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और मानसून में बारिश तो आप देख ही रहे हैं कि जहां पर भी बारिश हो रही है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, वहां पर सडन लैंडस्लाइड और ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। क्या है इसके इम्पैक्ट? ह्यूमन लाइफ लॉस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर देन 340 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा, जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ यहाँ पे हम 400 के ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो मिले हैं वो हॉस्पिटल में भी होंगे, अभी तो मिले भी नहीं बहुत सारे लोग। तो ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। लैंडस्लाइड होगा तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, जो लोग वहां पे रह रहे थे वो कहीं और मूव करके जाएंगे। इकोनॉमिक डैमेज। इकोनॉमिक डैमेज कैसे होता है? रोड्स हैं वहां पे, टाउनशिप है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और एनवायरमेंटल डैमेज तो है ही। क्यों? क्योंकि लैंडस्लाइड जब होता है तो ये अ, पेड़ों को भी तबाह कर देता है। लोगों के घर तो बर्बाद होते ही है, साथ साथ जहां से फ्लो करके जाता है वहां पे आप देखोगे एकदम सपाट जमीन है। कुछ फोटो भी आपको दिखाऊंगा मैं, और आप लोग भी इंटरनेट पर देख सकते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी केरला में कई बार ऐसे इवेंट हो चुके हैं। 2018 2018 में फ्लड्स, मैसिव फ्लड्स आए थे। उसके बाद 2019 और 20 में भी फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड आए हैं। तो ये केरला के लिए नई चीज नहीं है। क्या कर सकते हैं? एक तो अगर हम प्रिडिक्ट कर पाए, अगर अब जियोलॉजिकल कंडीशन को देख के वहां पे अनुमान लगाया जा सकता है, इज इट पॉसिबल? ओके। अर्ली वार्निंग सिस्टम कुछ बनाया जाए, पहले से प्लानिंग करी जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। क्या चैलेंजेस हैं? क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन प्रेशर, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। ओके, थैंक यू।